हेलो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कुछ प्रॉफिट हो, और अगर होता है तो दूसरे स्टूडेंट से भी शेयर करिए। देखिए, इस लॉकडाउन में मैक्सिमम बच्चों का ये सोचना है कि वो अपनी स्टडी प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही से फैकल्टी नहीं मिल पा रही है, या उनके खुद के टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिनसे अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, या जिनकी लैंग्वेज उनको समझ में आने लगी है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। उनको आप खुद के टीचर को सामने मानिए और अपनी स्टडी करिए। देखिए, हमारा जो सिलेबस होता है वो ऐसे बनाया गया होता है कि 70% अगर हम कवर करना चाहें तो सेल्फ स्टडी करके कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले चैप्टर्स में या सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आप उन चैप्टर्स को सेलेक्ट करिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। उनको डेली नोट्स आप बनाइए। ठीक है, आप देखते होंगे कंपटीशन में बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको 24 घंटे टीचर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है। देखिए, सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन हमको पता कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है दोनों मैटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ एडवाइस दूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट में से उन चैप्टर्स को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिनको आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि आपके, मैं फिजिक्स ले लूँ या केमिस्ट्री ले लूँ या मैथ्स ले लूँ, कोई भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिनमें आप, जैसे मैथ्स में होगा तो फॉर्मूलाज होगा, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, स्टोरीज होती हैं, हिंदी हो गए, आपके जो भी हैं, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी वगैरह हैं, तो ये स्टोरीज बेसिस पे होंगे। तो आप इनको खुद से पढ़िए और इनको डेली लाइफ में आप रेगुलर यूज़ करिए। जैसे कि आप कोई एसएसटी की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप किसी दूसरे को आप सुना सकते हैं। मैथ्स का फॉर्मूला तो आप सुनाएंगे नहीं, क्योंकि बाउंस करेगा भाई, जो साइंस का होगा उसी को समझ में आएगा, है कि नहीं। फिजिक्स के फॉर्मूला समझ में नहीं आएंगे, तो इनको आप खुद से ही आप रिलेट करिए। और पढ़ने की थीम को कैसे क्या है, जैसे आप कोई भी चीज़ें अगर लिखते हो, केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह आप लिख रहे हो, जैसे नेम रिएक्शंस हैं आपकी, बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, तो उनको अभी से ही आप याद कर लें। उनकी मैकेनिज्म में मत जाइए। मैकेनिज्म में आपको जब टाइम आएगा, स्कूल जब ओपन हो जाएगा तो आप उस वहाँ पर समझ सकते हैं, या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन वगैरह होगी तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। अभी केवल आप जो याद करने वाली हैं, जिनको आपको खुद से करना है, किसी दूसरे की हेल्प उसमें नहीं लेनी है, उसको आप प्रेशर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 70% मैं नहीं बोलता हूँ 70% आप सिलेबस खत्म करिए। ठीक है, आपको ये बोलता हूँ आप 0 से स्टार्ट करिए, 0 से 1 पे जाइए, 1 से 2 पे जाइए। आप पर डे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए। मैं आपसे बस केवल क्या बोलता हूँ, प्लस हमेशा करिए पर डे। चाहे आप 1 टॉपिक करिए, चाहे 2 टॉपिक करिए, आप पर डे कुछ ना कुछ अपने में ऐड करिए। ठीक है, क्योंकि इंप्रूवमेंट करेंगे तभी आगे चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपका बहुत टाइम अभी लॉकडाउन में निकल चुका है, जो भी आपने उसमें वेस्ट किया हो या आपने बहुत सही यूज़ कर लिया हो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंक्लूजन पे आते हैं सीधे। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको सही से करिए। केवल टाइम पास के लिए मत करिए कि हमने आज 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद हमारा 5 मिनट का भी उसका रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप 5 मिनट पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। जो भी पढ़िए, ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी लेके बैठिए, खुद से पढ़ रहे हैं तो कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और प्रॉपर उनका रिवीजन भी करिए, क्योंकि आपको नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। सपोज दैट आपने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम के टाइम में बुक से पढ़ा, एग्ज़ाम के टाइम पे अब आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है या रिवीजन का टाइम हो रहा है, तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वहाँ पर नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो और जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि हमें टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या हमारे फेवरेट टीचर नहीं मिल पा रहे हैं जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हम पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए लास्ट में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत इस समय बहुत देखा होगा, रामायण देखा होगा, उसमें एक महाभारत में एक स्टोरी है, एकलव्य। पहले बचपन में स्टोरीज में आती थी। एकलव्य जी का कहानी कुछ ऐसा है कि एकलव्य जी जो थे उनको धनुर्विद्या सीखनी थी। तो धनुर्विद्या सीखनी थी तो वो द्रोणाचार्य जी के पास गए। तो उसमें ये था कि द्रोणाचार्य जी जो थे वो क्षत्रियों को सिर्फ सिखाया करते थे, तो वो भील जात के थोड़ा सा भील थे। तो क्या हुआ, वो उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सीखना है और मुझे अपना शिष्य ग्रहण कर लीजिए। तो द्रोणाचार्य जी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तो केवल क्षत्रिय को ही सिखाता हूँ। तो उनके फेवरेट वो रहते हैं, लेकिन आइडियल तो रहते हैं, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और द्रोणाचार्य जी उनको मना कर देते हैं। एकलव्य निराश भाव से थोड़ी दूर जाते हैं, फिर उनके दिमाग में आइडिया होता है कि नहीं, अब मैंने गुरु मान लिया है इनको। तो वो जंगल में जाते हैं और उनकी एक मूर्ति बनाते हैं, केवल मूर्ति बना करके उनके सामने ही रोज धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते हैं। और एक दिन क्या होता है कि द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ, अर्जुन लोगों के साथ जाते रहते हैं, तो वहाँ पर एक कुत्ता रहता है भौंकते हुए
इनकी तरफ, एकलव्य की तरफ जाता है। तो एकलव्य जी अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह बंद कर देते हैं, सारा मतलब बाण मार करके पूरा भर देते हैं। तो वो कुत्ता वापस आता है, द्रोणाचार्य जी देखते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ी धनुर्विद्या किसको सीख, ऐसा कौन हो गया कि जिसको इतनी बड़ी धनुर्विद्या आ गई। तो वो जाते हैं, देखते हैं तो एकलव्य खड़े रहते हैं। तो बोलते हैं कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं जरूर। जाते हैं तो देखते हैं मूर्ति में स्वयं द्रोणाचार्य जी बने होते हैं। तो वो हतप्रभ रह जाते हैं। उनका सारांश का मतलब, इस सारांश कहानी का सारांश ये है केवल कि आपको केवल सोच है, आपकी केवल सोचना है कि हमारे गुरु हैं, हमारे वो सामने हैं, ठीक है। आप भगवान को कभी देखे नहीं है, लेकिन श्रद्धा से मांगते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ मिल जाए। आपको वो चीज़ मिलती भी है। तो आपको यहाँ पर भी कि ये मानना है कि हमको जो करना है खुद के लिए करना है और हमारे स्कूल्स के लिए करना है, हमारे गार्जियंस के लिए करना है। 100% दीजिए अपना, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपका 100% अगर आप दे रहे हैं तो आपको 100% जरूर मिलेगा, उसका 99 नहीं मिलेगा। जितना आप कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ही मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं।